यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। व्यापमों की वोकैब सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं 25 MCQs आपकी अलग अलग व्यापम की परीक्षाओं में जो आए हुए हैं उनको। राइट, ये सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके इडियम्स टॉपिक से। तो चलिए शुरू कीजिए मेरे साथ। वीडियो के अंत में आपको बताना है आपके कितने मार्क्स सही हैं, मतलब कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखा जरा। चलिए, व्हाट डज द गिवन इडियम मीन फीलिंग ब्लू, इसका मतलब आपको बताना है। तो ब्लू दो चीज़ों का प्रतीक है। जब भी आपको इडियम्स की बारे में बात करें तो ब्लू मतलब रॉयल होता है एक तो, ठीक है, रॉयल, और एक ब्लू का मतलब होता है सैड। राइट, चलिए अब मुझे जवाब दीजिए। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा 26 का ए, फीलिंग सैड। फीलिंग अनॉयड, गुस्सा, नाराज। फीलिंग एंग्री, ये भी नाराज होता है। फीलिंग थॉटफुल मतलब सोच रहा है कुछ ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करते हैं। इसका जवाब मुझे दीजिए जरा। हैविंग अ ब्लास्ट, है ना, हैविंग अ ब्लास्ट इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है आपका अटैकिंग समवन, टीजिंग समवन, एंजॉय योरसेल्फ। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इसका सही है, एंजॉय योरसेल्फ। एक फ्रेज आपने सुना होगा, लेट्स हैव फन, इससे आपको याद रहेगा लेट्स हैव फन। तो मजे के लिए हम बोलते हैं लेट्स हैव फन। तो हैव लिखा है, हैव अ ब्लास्ट मतलब बिल्कुल ब्लास्ट करें, धमाकेदार एंजॉयमेंट हो आपका। राइट, ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वी गॉट द हैप्पी एंडिंग आफ्टर ऑल, अंत में हमें हैप्पी एंडिंग हुई। इट वॉज इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये पूरा का पूरा फ्रेज होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब होता है कि आपको छिपा हुआ वरदान है कुछ, है ना। आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन अंत में आपको पता चलेगा ये आपके लिए वरदान साबित हुआ। तो पूरा फ्रेज होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब छिपा हुआ वरदान। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए जरा मुझे। ही डजंट स्केयर मी, ही डजंट स्केयर मी, ही इज ऑल बार्क, ही इज ऑल बार्क नो। ही डजंट स्केयर मी, वह मुझे नहीं डराता है। ही डजंट स्केयर मी, ही इज ऑल बार्क एंड नो। अब इसके साथ में पूरा फ्रेज करना है आपको। तो एक फ्रेज आपने सुना होगा, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। तो बार्क माने भौंकना, है ना, बाइट मतलब काटना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। इसको इंग्लिश में भी कहते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, याद रखेंगे इसको, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, कभी कभार मतलब कभी नहीं काटते। तो यहां भी बाइट ऑप्शन आता है, यहां भी बाइट फिट होता है, ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 30, ही एंड आई एग्री कंप्लीटली, वह और मैं बिल्कुल पूर्णतः सहमत हैं। ग्रेट माइंड थिंक, ग्रेट माइंड थिंक, ये भी आपको फ्रेज पूरा करना है क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। तो थिंक सिमिलर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थिंक सिमिलर, सिमिलर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पूरा का पूरा फ्रेज करना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन वेरी वेल, मैं आपकी सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। वी आर सेलिंग इन द सेम, सेल माने होता है नाव के द्वारा हम जो तैरते हैं, सेल कहलाता है वो, है ना। पानी पे जो भी चीज़ तैरती है, जहाज, तो जहाज सेल करता है, नाव सेल करती है पानी में। राइट, सेल वर्ब है। वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, BOAT बोट, ये पूरा का पूरा फ्रेज है। राइट, याद रहेगा आपको। तो सी इसका आंसर आ जाएगा, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। ये इसका मतलब होता है, इन द सेम बोट का मतलब होता है इन सेम सिचुएशन, समान हालत में, दोनों की हालत एक जैसी है।
राइट। तो 31 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस ही अ लैपटॉप, ये फ्रेज का तो है नहीं, चलो आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। ये भी सब इंजीनियरिंग परीक्षा में आया हुआ है। चलो ही के साथ हैव कभी नहीं आएगा, ये ऑप्शन हटा दीजिए जरा। डू हैव कभी नहीं आ सकता। हैज, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यस ही हैज अ लैपटॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। 33 ही स्टार्टेड टीजिंग मी, टीज मतलब होता है चिढ़ाना। ही स्टार्टेड टीजिंग मी एंड आई रियलाइज दैट ही वाज पुलिंग माई लेग, चिढ़ाने को बोलते हैं पुल लेग। पूरा पूरा फ्रेज है पुल लेग, मतलब किसी को टीज करना, किसी को चिढ़ाना। वैक्स, एनॉयड, इसको बोलते हैं पुल लेग। ठीक है, तो लेग वाला ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 माई एफर्ट्स वेंट टू वेस्ट, मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। आई नाउ हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ये पूरा का पूरा फ्रेज है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टास्क, स्क्वायर वन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पढ़िए जरा। हिज नेम रिंग्स अ बट आई एम अनेबल टू रिमेंबर हिम, रिंग्स अ बेल होता है, रिंग्स अ बेल होता है, BELL बेल। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 35 का। ठीक है, रिंग्स अ बेल का मतलब होता है याद दिलाना। तो हिंट, एक प्रकार की हिंट होती है, एक प्रकार का क्लू होता है, राइट, संकेत या इशारा। 36 का जवाब दीजिए मुझे जरा। स्पीक ऑफ द एज ही सॉ हिम वॉकिंग डाउन द स्टेयर, तो ये पूरा का पूरा फ्रेज है स्पीक ऑफ द डेविल, ये फ्रेज याद रखें। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब होता है कि जैसा कहा वैसा ही होना, है ना। पहले से मैं कुछ कह दूं कि ऐसा हो सकता है और वैसा ही हो जाए, तो उसको बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। समवन हैज बीन टॉकिंग अबाउट हैज अनएक्सपेक्टेडली अपीयर, जैसा किसी कोई बात कर रहा है वैसा ही हो जाए। मैंने बोला कि ऐसे आगे नदी में पानी हो सकता है, तो देखा बहुत सारा पानी उसमें हो गया, तो उसको बोलेंगे स्पीक ऑफ द डेविल। ठीक है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। स्पीक ऑफ द गॉड क्यों नहीं बोलते, स्पीक ऑफ द मैन क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये आपका फ्रेज है और फिक्स है, इडियम्स है। क्वेश्चन नंबर 37 को बताइए। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अगर आपने सुना है, नहीं, नाच न जाने नहीं, अब पछताए हो तो क्या चिड़िया चुग गई खेत। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, दूध फैल गया, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होता, मतलब अब चीज को बदला नहीं जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सूट बैठता है। देखिए जरा। टू बी अनहैप्पी अबाउट वाट कैन नॉट बी अनडन, जो दोबारा नहीं किया जा सकता। बाकी ऑप्शन चेक कर लो, मिल्क वाला तो गलत हो ही जाएगा सरासर। दूसरे में भी लिखा है मिल्क, ये भी सरासर गलत है, राइट। अगर आपने मेरी पहली क्लास ली है, मैंने बता दिया है, अगर मिल्क के ऊपर कोई आपका इडियम बना है तो मिल्क वाले ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकते हैं। फिर एक और ट्रिक मैंने आपको बताई है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है उस पर विचार जरूर करें। ठीक, तो दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, तो इसका सही मतलब है अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। तो परिणाम आ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आज ही की क्लास में। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब होता है आपको लग रहा है कुछ ठीक नहीं हो रहा, फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। हैप्पी एंडिंग कह सकते हो, इन शॉर्ट में आप कह सकते हो हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग जैसे हमारी बॉलीवुड की मूवीज में होता है। फर्स्ट अपीयर्स टू बी बैड, पहले आपको बुरा लगता है, और अनलकी भाग्यशाली लगता है, बट इज एक्चुअली गुड, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो ड्रेस भी इसका ऐसा कुछ जिक्र है नहीं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 39, वीडियो को अंत तक देखें, मुझे बताएं आपका स्कोर क्या है। अगर आपकी अच्छी तैयारी चल रही है तो निश्चित ही आपका स्कोर 25 क्वेश्चन है, इसमें 18 प्लस जाना चाहिए। 18 प्लस तो मिनिमम होना ही चाहिए आपका। चलिए जवाब दीजिए जरा। आउट ऑफ द 4, चलो बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? टू डेयरिंग थिंग एट नाइट। देखो नाइट ऑप्शन में है तो नाइट वाला सही हो नहीं सकता, हो जाएगा ठीक है। पोर एक्स्ट्रा ऑयल, ऑयल वाला सही नहीं होगा। डी ऑप्शन सबसे बड़ा है, इस पर बात करते हैं ठीक है। डी ऑप्शन पे हम बात करते हैं स्टेइंग अवेक इन द नाइट, इधर स्टडिंग, रीडिंग और वर्किंग। आप देर रात तक काम करते हैं उसको बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। भाई आपको अगर याद हो तो लैंप जलते थे कुछ समय पहले, 20 30 25 साल पहले की बात करें, और उनमें तेल डाल करके हम पढ़ाई करते थे, है ना। तो मिडनाइट ऑयल बर्न, तेल जलाना, वही होता है, देर रात तक आपको तैयारी करना ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 50 क्वेश्चन है टोटल, क्वेश्चन नंबर 50 तक है इसमें। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो कवर और बुक वाले तो ऑप्शन सारे सारे हटा देना आप इसमें से ठीक है। बुक्स ये हट गया। यू शुड जज एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ आउटवर्ड अपीयरेंस, ये इसका अपोजिट है, ये नहीं, ये बिल्कुल सही है। यू शुड बाई बुक्स बाई विथ अट्रैक्टिव सिंपल कवर है, ये भी नहीं है। चलो यू शुड, यू कांट, ए ऑप्शन सही है। यू कांट जज समथिंग प्राइमरी ऑन द बेसिस ऑफ आउटवर्ड अपीयरेंस, ए ऑप्शन सही है। मतलब आप बुक के कवर को देख के नहीं बता सकते कि बुक के अंदर क्या हो सकता है ठीक है। तो किसी की बाहरी आवरण रूपरेखा से हम वी कांट जज एनी पर्सन बाय देयर क्लॉथ्स समथिंग एटसेट्रा ठीक है। चलो इसका जवाब सही हो गया आपको, यू कांट जज अ बुक। बाहरी रूप रंग से हम नहीं पहचान सकते। अ पीस ऑफ केक, ये भी रिपीट हुआ है, अगर मेरे पिछली वीडियो आपने देखी है। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी टास्क। वेरी इजी टास्क, ऐसा कोई काम जो बहुत आसान हो आपके लिए करने के लिए। बाएं हाथ का खेल, हिंदी में इसका अर्थ होता है समथिंग दैट इज वेरी डिलीशियस। डिलीशियस गलत है। समथिंग वेरी डिफिकल्ट नहीं है, ये उल्टा हो जाएगा इसका। समथिंग यही सही है, सी ऑप्शन, वेरी इजी टू कंप्लीट राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेज है, ये आप में इसको ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं बता पा रहा हूँ, जितना हो सक रहा है पॉसिबल मैं आपको अर्थ दे रहा हूँ उनके, है ना। चलिए कंसेप्ट के लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें बहुत आसानी से धीरे धीरे समझते हुए पढ़ेंगे हम। द फार्मर हैड टू ब्रेक इनटू द रूम। ब्रेक इनटू द रूम का मतलब आपको बताना है टू रेस्क्यू द चिल्ड्रन, बच्चों को बचाने के लिए। ब्रेक इनटू मतलब एंटर फोर्सफुली होता है, ये फ्रेजल वर्ब है। इसमें क्या होता है, एक वर्ब होती है और वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन को जोड़ दिया जाता है ठीक है, तो वो बन जाती है फ्रेजल वर्ब। एक क्वेश्चन यहाँ आ गया तो हमने समझ लिया। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर फोर्सफुली। द फायरमैन हैड टू ब्रेक इनटू द रूम। जबरन फायरमैन को, आग बुझाने वाले व्यक्ति को जबरन रूम में घुसना करना पड़ा टू रेस्क्यू द चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मान लो कोई बैग है, एक महिला उसमें एक बिल्ली को रख के ले जा रही है, या फिर बैग में कुछ भी रख के ले जा रही है, मतलब कुछ सीक्रेट चीज को लेके जा रही है और उसको लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बैग से बाहर आने दो। कोई सीक्रेट चीज जो बाहर आने दो, एक्सपोज हो, उसको कहते हैं हम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। चलिए ऑप्शन नंबर बताइए जरा, इसका क्या हो जाएगा। इतनी सी हिंट मैंने आपको दे दी है, अब इसका जवाब आपको मुझे बताना है, बताओ जरा। तो डी नंबर सबसे बड़ा भी है, टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को डिस्क्लोज करना। दैट वाज सपोज टू बी केप्ट अ सीक्रेट, जो बहुत समय से क्या रखा गया था, गुप्त रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बैक्ड अवे। बैक्ड अवे का जवाब आपको देना है। द क्राउड बैक्ड अवे व्हेन द मैन पुल्ड अ नाइफ। जब बैक्ड अवे माने क्या होगा, वाक्य के अर्थ से ही आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। द क्राउड बैक्ड अवे, वापस हो गई। व्हेन द मैन पुल्ड अ नाइफ, तो अटैक्ड फोर्सफुली, रिट्रीट, पुल्ड ऑफ दिस फोर्स, ये लिखा रिट्रीट और वेंट बैकवर्ड, सी ऑप्शन सही है। देखो जरा, चाकू निकालते ही जैसे ही आदमी ने चाकू निकाला और भीड़ पीछे की तरफ बढ़ने लगी। 44 का आंसर आपका हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45। चलिए जवाब दीजिए इसका। 45 का जवाब मुझे दीजिए आप। एट द क्रैक ऑफ डाउन। क्रैक ऑफ डाउन, डाउन होता है बिल्कुल मॉर्निंग का समय, सूर्य जब निकलता है उसको बोलते हैं क्या? डाउन। सनराइज को बोलते हैं डाउन। चलिए क्रैक ऑफ डाउन, बिल्कुल सनराइज को क्रैक करो, उसी वक्त की बात हो, मतलब वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। इतना महंगा कि आपकी हाथ पैर सब उसमें डूब जाए। तो टू बी वेरी एक्सपेंसिव, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 46 का ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा 47। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। बहुत बढ़िया फ्रेज है, एसएससी में भी कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका जवाब मुझे दे दीजिए जरा। भरकस प्रयास होता है। अब बता दो जरा, हिंदी अर्थ मैंने बता दिया। भरकस प्रयास, बिल्कुल कोई भी आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो कोई भी पत्थर आपने उलट फेर करना नहीं छोड़ा, हर पत्थर के नीचे ढूंढी चीज़ को, मतलब जितना प्रयास आप कर सकते थे वो प्रयास आपने किया। टू डू एवरीथिंग यू कैन टू अचीव योर गोल, ये डी ऑप्शन सबसे बड़ा भी है और आंसर भी यही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48। एट द 11th आवर। भाई घड़ी में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। तो 11th आवर की बात हो रही है, मतलब बिल्कुल अंत समय पर कुछ काम किया जा रहा है, उसको बोलेंगे एट द 11th आवर। राइट, तो एट द वेरी लास्ट मिनट, अंतिम मिनट में एट द 11th आवर कहलाता है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49। सी आई टू आई। सी आई टू आई मतलब एग्रीड समथिंग, किसी चीज पे आप राजी हो जाओ, वो सी आई टू आई होता है। टू एग्री विथ समवन, ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही लग रहा है मुझको। ठीक है, एक नंबर इसका आंसर। सी आई टू आई मतलब जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही बोलो, इशारा इशारा में बात हो गया। ओके ओके हो गया। ठीक है, टू एग्री विथ समवन। राइट, चलिए नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है। बीटिंग अराउंड द बस। बीटिंग अराउंड द बस मतलब घुमा फिरा के बात करना, बिल्कुल मुद्दे की बात पर नहीं आएगा, घुमा फिरा के बात करेगा। ठीक है, तो टू मेक अ नंबर ऑफ फेक प्रोमिसेस, ये नहीं है। टू कॉल टू सिंग अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हाँ ये ऑप्शन सही है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में कोई बात नहीं है, रैम्बलिंग भी बोलते हैं इसको, घुमा फिरा कर बात करना। बीटिंग अराउंड द बस या बीट अराउंड द बस ऐसे ही हो जाता है। ये जो वर्ब है इसमें आईएनजी ऐसे ईएस, ये तो सेंटेंस के हिसाब से लगती है। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस। इनमें से कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। थैंक यू फॉर द डे। आप हमारी वीडियो पर आए, आपने हमारा वीडियो देखा, हमारा हौसला अफजाई की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट और है, बस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स मुझे बता दें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।